नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद के बारे में। अतीक अहमद को जो है आप लोगों को पता होगा कि उम्र कैद की सज़ा हो गई है और वो प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया है। कम से कम 15 से 16 17 साल मुकदमा चलने के बाद जो है उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है। उनके साथ साथ 3 लोग को उम्र कैद की सज़ा दी गई है ये उमेश पाल हत्याकांड में। जो उमेश पाल का हत्याकांड 2005 में हुआ था, जो कि बसपा के विधायक थे। जब उनकी हत्या हो गई थी उसके बाद में उनके ऊपर केस चला और वहाँ पर इनको अतीक अहमद के साथ साथ 3 लोग को जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। अतीक अहमद के जो भाई थे, अतीक अहमद के भाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा कानून के द्वारा नहीं लगाया गया एलिगेशन कि वो किसी प्रकार से दोषी पाए गए हों। मतलब उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है। अब क्या आपको लगता है कि जो 15 16 17 साल बाद जो आया है एमपी एमएलए कोर्ट से जो आदेश आया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो आप अपना राय कमेंट में जरूर रखेंगे। और हाँ, ये 16 साल मुकदमा चलने के बाद हुआ है। इसी बीच में हम बात करेंगे श्रावस्ती जिले की, जहाँ की धरती अगर अतीक अहमद का नाम जुड़ता है तो श्रावस्ती से भी जुड़ता है, क्योंकि 2014 में जो है वो श्रावस्ती से जो है लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और यहाँ पर उनको भी हार मिली थी। लेकिन हार मिलने से पहले जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी अफरा तफरी मची थी और अफरा तफरी के बीच जो है वो उनके सामने विपक्ष में भाजपा से थे दद्दन मिश्रा, जो कि भाजपा से थे और ये सपा से लड़ रहे थे चुनाव, जो कि लोकसभा का चुनाव था और 2014 में था। और यहाँ श्रावस्ती से इनको हार मिल गई, लेकिन जो वोटिंग के दौरान इन्होंने बहुत अफरा तफरी मचाई और इनके और दद्दन मिश्रा के बीच में बहुत घमासान भी हुआ था। लेकिन अंततः इनको यहाँ से रण छोड़कर भागना पड़ा और वो यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के कारण, वरना ये इस तरीके से हावी हो रहे थे दद्दन मिश्रा के ऊपर कि उनको भी किसी न किसी तरीके अपने शिकंजे में कस लेना चाहते थे और यहाँ की सीट को अपने अंडर कवर में कर लेना चाहते थे। क्योंकि 2014 की बात करेंगे, उस समय नरेंद्र मोदी या भाजपा का कोई इतना वर्चस्व नहीं था कि इनको कोई रोक सके। उस समय था सपा का वर्चस्व और सपा की ये थे, सपा से ही लड़ रहे थे सांसदी। और सपा का जो है सरकार थी 2012 से लेकर के 2017 में उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो सपा की थी। और सपा से पहले जब थी 2007 से लेकर के 12 जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी वो कम से कम आप बसपा की थी, बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती जी की थी। और मायावती जी के समय में इनको जेल कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही सपा आती है इनको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद इनको चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव जो है 2014 में लड़ते हैं और सपा से लड़ते हैं और श्रावस्ती ऐसे जिले से लड़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला आता है। और वहाँ पर आकर के ये अपना जो है फिर वही गुंडाई शुरू करते हैं। लेकिन वोट के गिनती के दौरान फिर लेकिन इनका चलता नहीं, क्योंकि आसपास के जो नेता होते हैं वो लोग अपना भी वर्चस्व दिखा देते हैं कि आप लोग वहाँ से प्रयागराज से आए हैं तो यहाँ पर आपका कोई वो नहीं रहेगा। लेकिन 2014 के बाद जब इनको 17 में फिर से सपा चली जाती है तो 17 के बाद फिर इनको जेल होती है। बाबा जी के यहाँ पर सरकार बनती है, माननीय आदित्य योगीनाथ जी का यहाँ पर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, और सरकार मतलब भाजपा की बन जाती है उत्तर प्रदेश में भी। 2014 में तो लोकसभा जीत ही जाती है, पूरी तरीके से भारत में बनती है जो कि लोकसभा थी। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो इनको फिर से एक बार जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद इनके 1 2 साल 3 साल ऐसे ही ट्रायल चलता रहता है कि मतलब इनके ऊपर मुकदमा चलता रहता है, सब कुछ था, पेशी पे आते जाते रहेंगे। लेकिन इस समय गुजरात में बंद थे और गुजरात से इनको जब राजस्थान और इसके रास्ते उत्तर प्रदेश में लाया गया तो कल से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इनको भी गोली मार सकती है, इनको भी मतलब इनके ऊपर इनकी गाड़ी भी पलट सकती है। ऐसे तमाम जो है न्यूज़ चैनल पर दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना था क्योंकि ऐसा करना भी उचित नहीं था। जो सरकार भली बात समझती है और ऐसा करेगी भी नहीं और न किया है अभी तक। और जब ये कोर्ट में पहुँचते हैं, इलाहाबाद के नैनी जेल में इनको रखा था, उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचाया जाता है तो इनके ऊपर एलिगेशन लगाने के तहत जो है दोष सिद्ध होता है और दोष सिद्ध होने के बाद इनको फिर सजा दी जाती है उम्र कैद की। अब उम्र कैद की सजा इनको मिल गई है। जिस तरीके से बात की जा रही थी कि पहले जिस तरीके से जेल में रह करके ये अपना कानून कायदा चला रहे थे अपनी तरीके से, उस तरीके से क्या अभी भी चलाएंगे क्या? क्योंकि जिंदा तो रहेंगे ही, उम्र कैद की सजा है, जेल में रहेंगे। जेल से अगर चलते रहेंगे ये सब कानून, इनके कानून, सरकारी कानून की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इनके कानून, तो फिर बात इनकी उम्र कैद से कुछ नहीं फायदा निकलेगा। लेकिन कोर्ट ने अगर दिया है आदेश तो उसका सबको इज्जत करनी चाहिए और मानना भी चाहिए। और नहीं मानोगे तो करोगे भी क्या? कोर्ट का जो आदेश सर्वोपरि होता है देश के लिए, तो देश के लिए सर्वोपरि देश में इस कोर्ट के आदेश को मानकर इनको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब जो अभी तब जल्द में हत्या हुई, आप लोग समझ सकते हैं कि 24-25 फरवरी के बीच में हत्या हुई है एक, उनके साथ भी इनका नाम जोड़ा गया था। जोड़ने के बाद उसके मामले में ही पुलिस ने रिमांड की बात की है, रिमांड पे लेकर के इनसे पूछताछ करने की बात कही है। अब पूछताछ में वो क्या पूछती है क्या नहीं पूछती है ये तो अतीक अहमद ही बता पाएंगे और अतीक अहमद से ही पूछी जाएगी बात। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका भी आरोप लगेगा तो उम्र कैद के बाद फिर इनको कौन सी सजा मिलेगी? उमेश पाल हत्याकांड जो 2005 में हुआ था, बसपा से विधायक थे वो मर गए थे और इनके भाई को
जो है भाई हार गए थे, उसके केस में इनको 16 साल बाद सज़ा मिलती है। तो क्या 2023 या 2022 में 23 में जो घटना घटती है उसके लिए कितने साल बाद इनको सज़ा मिलेगी, और मिलेगी तो क्या ये सज़ा इनके लिए पर्याप्त रहेगी कि मतलब पूरी ज़िंदगी इनकी तो जेल में अब कटनी है, क्योंकि उम्र कैद तो हो गई है, लेकिन वो क्या जायज़ रहेगा? मतलब 15-16 साल बाद इनको अगर फिर कुछ मिलता है तो इनकी उम्र कितनी ही बचेगी जी, क्योंकि अब 50-60 साल के हो गए अगर तो कितनी उम्र बचेगी, 60-70 साल के अगर हो गए तो कितनी उम्र बचेगी 15 साल बाद? अगर 15 साल कोर्ट इसका लेगी। कोर्ट से यही निवेदन रहेगा कि माननीय कोर्ट के जज साहब इनकी सज़ा जो है आप कोई भी दिए हो, लेकिन जो दूसरा मुकदमा आया है उसको भी जल्द से जल्द फाइनल करें, और जो जिसकी हत्या हुई उसको भी कम से कम सज़ा दिलवाने की, उसके लिए भी न्याय की गुहार जो लगा रहे हैं उनको भी, मतलब अतीक अहमद अगर उसमें आ रहे हैं तो अतीक अहमद को भी सज़ा दी जाए, उनके बेटे को भी सज़ा दी जाए, अगर बेटे नहीं आते कोई भी आता तो उनको भी सज़ा दे करके एक वर्तमान कीर्तिमान स्थापित की जाए कि नहीं अब जो है एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो तत्काल जो है उसका निस्तारण कर देगा। क्योंकि और मामलों की बात अगर कोर्ट की बात करेंगे जहाँ पर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35-50 साल तक मामला चलता रहता है, अगर उसी तरह से हम बात करेंगे एमपी एमएलए कोर्ट भी ऐसे चलेगा तो मुश्किल से 400-500 जो है लोकसभा के रहते हैं, 400-500, और एमपी और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कितने रहते हैं? आप समझ सकते हैं कि विधायक कितने रहते हैं। अगर इनके ऊपर अगर एलिगेशन लगता है तो जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, और आपको भी समझ में आता होगा कि जल्द से जल्द निपटारा होना ही उचित है। ऐसी बात मैं रखता हूँ क्योंकि श्रावस्ती से इनका नाम जुड़ रहा था। श्रावस्ती से मैं बता देना चाहूँ कि इस धरती से भी इनका नाम बहुत जुड़ा है, क्योंकि 14 में जब ये आए थे तो इनका बहुत वर्चस्व था कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि सपा से थे, और सपा के बाद में जब भाजपा आती है तो इनको फिर से जेल का मुख देखना पड़ता है, लेकिन सपा के दौरान मुंह नहीं देखना पड़ता है। योगी जी कहे थे कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिलाने के बाद अब अतीक अहमद के लिए कहे थे कि अतीक अहमद के जो साथ में काम करते हैं उनके लिए कहा गया था, वो तो आप लोग वर्चस्व में साथ में देख ही सकते हैं, जो कि कार्रवाई एक दो हुई है, इनकाउंटर भी हो गए हैं उनके भागने के दौरान या किसी के दौरान हुए हैं, और इसी तरीके से उनका भी अगर फैसला जल्द से जल्द आता है तो वो लोग गलत रास्ते पर जाने से बचेंगे, जो कि अब हो सकता है इन गुर्गों से जुड़ने का काम करें। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, जो नौजवान हो सकता है अब भी जुड़ जाएं। इसी के साथ मैं रखता हूं, और अतीक अहमद के बारे में आप क्या सोचते हैं, और राय अपनी कमेंट में जरूर रखिएगा। जय हिंद।